जनवरी 2022 से अक्टूबर यानी 20 सितंबर तक के लगभग डाटा को इसमें कवर किया गया। और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, 20 अगस्त को राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं आर्कटेक, का उद्घाटन कहां किया गया? तो 20 अगस्त 2022 को ये राजीव गांधी की हम जयंती बनाते हैं 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में। उस अवसर पर राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया। कहां पे? जयपुर के अंदर। तो विभाग द्वारा समाई माता मंदिर क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है। यह किस जिले में है? तो समाई माता का मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर। तो इसी प्रकार आपको सुपरफास्ट ये क्लास मिल रही है। बरकतुल्ला खान राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। यह किस जिले में है? तो बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है एसएमएस स्टेडियम जयपुर वाला, और इससे बड़ा बनेगा चोप गांव जयपुर के अंदर, और दूसरा बड़ा होगा बरकतुल्ला खान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और आपसे पूछे कि आरसी क्रिकेट, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट अकादमी कहां खोलेगी? वो भी जोधपुर में। देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष नियुक्ति की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है इकराम राजस्थानी को। राजस्थान की प्रथम महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत कब हुई? यानी राजस्थान का समूह सहायता समूह का पहला महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड है। इसकी शुरुआत हुई जो महिला समानता दिवस पर हुई 26 अगस्त 2022 को। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की प्रगति रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की सफल क्रियान्वयन में जालोर जिला टॉप पे रहा है। राजस्थान के किन शिक्षकों का सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान के लिए चयन हुआ है? सीबीएसई के सर्वोच्च सम्मान के लिए चयन हुआ है, तो ये हुआ है डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी। आईएम शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? तो दूसरे चरण की शुरुआत हुई 26 अगस्त 2022 को। इसका संबंध किसे है? सैनिटरी नैपकिन से है। प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इस योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को हुई थी। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ने खानिया की बावड़ी जो इससे योजना का शुभारंभ किया जयपुर से। बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा। सही है और उपयुक्त सभी। और वित्तीय वर्ष 800 करोड़ रुपए, ये भी ध्यान रखना। 9 सितंबर 2022 से इंदिरा शहरी रोजगार योजना शुरू हो चुकी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार है। तो देखो 800 करोड़ का बजट का प्रावधान है। संचालन करेगी स्वायत्त शासन विभाग, और जॉब कार्डधारी परिवार 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे, उपयुक्त सभी। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और लगभग ये वीडियो देखे जाना, यहां से उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपके पढ़ जाएंगे। राजस्थान की पैरा निशानेबाज जयपुर की अवनी लेकरा के बारे में सत्य कथन। तो जयपुर की अवनी लेकरा टोक्यो पैरालंपिक में एक स्वर्ण जीता और एक कांस्य जीता। सही है। 10 मीटर में स्वर्ण, 50 मीटर में कांस्य है। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण, ये भी सही है। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भी सही है। 2022 का पद्मश्री अवार्ड, ये भी सही है। राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, सारे के सारे सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस जिले में पन्नादाई की प्रतिमा का अनावरण किया? ये चर्चा में है भी। पन्नादाई अभी लाइब्रेरी के एग्जाम में भी आया था कि पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से उदय सिंह को बचाया था। तो उत्तर आ जाएगा उदयपुर में गोवर्धन सागर तालाब के पास। राजस्थान सरकार बालिकाओं की किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 से पूरे राज्य में लागू करने जा रही है? यानी कर दिया 5 सितंबर 2022। ये कुछ दिन हो गए ये क्वेश्चन मेरे को तैयार किए हुए, लेकिन मेरे को टाइम आज मिला कि आपको ये वीडियो दूं, इसलिए आपको मैंने वीडियो दिया। ये है मिशन बुनियाद, यानी पहले कुछ ही जिलों में लागू थी। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण खेल का किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? 2 अक्टूबर से ये 29 अगस्त से चले थे और अब आगे बढ़ा दिए, 13 अक्टूबर तक चलेंगे। पहले 5 अक्टूबर तक चले थे, अब 13 अक्टूबर तक चलेंगे। तो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ। इतने सारे खिलाड़ी, कम से कम 10-12 वर्ष से 80 वर्ष तक के खिलाड़ी खेल रहे हैं। बीसी सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किया है? बीसी सखी लगाने के लिए राजस्थान की किस संस्था ने विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? राजीविका ने। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका आयोजन 19-20 अगस्त जयपुर में हुआ। इसमें वेब माई वे नामक एक वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है। और विस्रोन नामक पहला स्वदेशी कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। यह भी सही है।
आपकी बेटी योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो बीपीएल परिवार के छात्र हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, इनके लिए है। कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपए दे राशि है, साल में है ये। और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपए दे राशि उपयुक्त सभी राजकीय विद्यालयों में दिए जाती है, आपको पता होगा। खेल खिलाड़ी के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, कमलेश नागरकोटी क्रिकेटर हैं, सुखबीर सिंह हैंडबॉल के खिलाड़ी है, गोरांशी शर्मा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जबकि दर्शना राठौड़ निशानेबाज है। अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन होगा वो रोम इटली के अंदर होगा। 29 अगस्त से शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर शेरू। प्रदेश में अकादमियों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इनमें से सत्य कथन बताइए। देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष बने हैं दुलाराम सारण। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के बने हैं लक्ष्मण दास। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के बने हैं शिवराज छंगानी। तो प्रयुक्त सभी तथ्य हैं। तो पिछले 8 महीनों का निचोड़ है इन प्रश्नों में ध्यान रखें। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किए जाने के कारण चर्चा में आया सालवा कला किस जिले में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जेईएन का पेपर हुआ था एग्रीकल्चर का, जस्ट 9 अगस्त को, उसके अंदर 9 सितंबर को हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश में। तो सालवा कला में प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये कहां पे? जोधपुर में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई? 1 मई 2022 को। कंफ्यूज मत होना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हुई थी 10 लाख वाली 1 मई 2021 को। ये सड़क दुर्घटना है, ये 2022 को हुई थी। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये बीकानेर, महाजन बीकानेर के अंदर आयोजित हुआ। राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक राजस्थान के किस जिले में बनेगा? बहुत ही फेमस है, अभी हाल ही में इसका शिलान्यास किया जा चुका है, कोटा में। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रीपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रीपा के नए महानिदेशक बनाए गए सुधांश पंत। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित राजस्थान के पैरा खिलाड़ी, तो 2 को मिला था, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर। 5 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? अगर पुरस्कार की दृष्टि देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 2 शिक्षक थे, सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम जी। ये सही जवाब हो जाएगा। प्रदेश की किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी? तो इसका नाम है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना किस शहर के पशुपालकों के लिए घोषित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट, देश विदेश से इस योजना के सिस्टम को देखने के लिए आ रहे हैं, राजस्थान से क्या, भारत से क्या, विदेशों से। तो ये कोटा के अंदर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो महात्मा गांधी में पहले 100 दिन था, केंद्र सरकार में 60-40 है, लेकिन अलग से राज्य सरकार 25 दिन और देगी, 125 दिन। हाल ही में चर्चित स्थल आदि बद्री और कनकाचल राजस्थान के किस जिले में? ये दोनों ही खनन क्षेत्र है और यहाँ पे इतना खनन में हो रहा था, अवैध खनन। तो यहाँ के एक संत महात्मा थे इस साइड में रहने वाले, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इस वजह से चर्चा में रहा और अब ये क्षेत्र वन विभाग को दे दिया, खनन को निकालकर भरतपुर में। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में इस सत्र से किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी? व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी एपीजे अब्दुल कलाम। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत सालाना 5 लाख की चिकित्सा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख। और ये शुरू हुई थी 1 मई 2021 से। बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाएगा? तो ये स्टेट रोड सेफ्टी जालाना जयपुर में। बजट 2022-23 के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित कहां की जाएगी? देखो, जयपुर और जोधपुर दोनों जगह होगी, लेकिन पहले कहां होगी? जोधपुर में। 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा? अभी ताजा ये सितंबर का पेपर है, 6 सितंबर को यह अवार्ड दिया गया। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को। तो प्रयुक्त सभी।
राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के खिलाड़ी हैं डूंगरपुर जिले के हर्षवर्धन सिंह, उन्हें सम्मानित किया गया। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? तो अभावग्रस्त जो बालिकाएं हैं उनको किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? आपकी बेटी योजना। ये सारी ताजा है और इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। 20वीं राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में मानिनी कौशिक ने कौन से पदक जीते हैं? 20वीं राज्य मानिनी कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता। अगला, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहां स्थापित होगी? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ है वो जोधपुर में स्थापित होगी। हाल ही में भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है? भविष्य की उड़ान कार्यक्रम सवाई माधोपुर के अंदर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो जामडोली जयपुर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1500। और जो 6 से 18 वर्ष के अनाथ है उनको 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दी। बजट 2022-23 के अनुसार कितने शहरी क्षेत्रों में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये क्वेश्चन है 6 जिलों में। ठीक है 6 कौन कौन सी? बीकानेर और जोधपुर में, अलवर और भरतपुर में, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बनेगी। बजट 2022-23 के अनुसार कृषक साथी योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5000 करोड़। कितना? 5000 करोड़। छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान के लिए किस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? इन्हीं छात्रवृत्ति समस्या रहती है ना, छात्रवृत्तियां टाइम पे नहीं भुगतान हो पाती, तो उसके लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। WSPS वर्ल्ड कप में पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो WSPS वर्ल्ड कप पैरा निशानेबाजी में रजत पदक जीता। हाल ही में राजस्थान के नए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? स्टार लगाना मधुकर गुप्ता। ठीक है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत राजस्थान के किन जिलों में की जाएगी? तो ये स्टार्ट हो चुकी है 26 अगस्त से। करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर। तो ए और बी दोनों। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में शामिल 6 जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? अब देखो आ गया ना 6। देखो जोधपुर बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा है, अलवर भरतपुर है, ये शामिल नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 6 प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में सब। अब 6 खेल आपको याद रखने हैं। कबड्डी है, शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, खो खो है, टेनिस बॉल, क्रिकेट है। ये वे बी दोनों। क्रिकेट नहीं है, टेनिस बॉल जो क्रिकेट वाली बॉल होती है ना उससे खेला जाता वो है। 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया? तो जयपुर में। ये बहुत फेमस है, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। 19-20 अगस्त याद रखना। निम्न में से सत्य बताना है आपको। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव धनोरा धौलपुर है। सही है। राजस्थान का प्रथम ODA प्लस आदर्श गांव खैरुणा गांव है। ये भी सही है। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को हुई। सही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को 2009-10 में भारत सरकार ने लॉन्च किया। ये भी सही है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में प्रदेश के कितने जिले शामिल है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ERCP। और इसके लिए गठन के लिए एक कोष गठन किया जाएगा 9600 करोड़ का, और इसमें टोटल शामिल है 13। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 रुपए। जो है ना 5 रुपए कर दी, ध्यान रखना। और बजट 2022-23 के अनुसार मिलेट्स होता है बाजरा प्रोत्साहन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनेगा? तो जोधपुर में। आपसे पूछे बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में। किस जिले में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा हुई है? तो टोंक जिले के अंदर मिनी एग्रो पार्क बनाया जाएगा। राजस्थान बजट के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। देखो राज्य का पहला जेंडर बजट है वो 2012-13 में पेश किया गया। बिल्कुल सही है। राज्य का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में। यह भी सही है। और राज्य का पहला कृषि बजट 2022-23 में। यह भी सही है। उपयुक्त सभी। प्रदेश में किस दिवस को महिला समानता दिवस प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के रूप में बनाया जाएगा? देखो भारत में, विश्व में तो महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को, लेकिन अपने राजस्थान में इसको बनाया गया सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में।
राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है उसमें पहले पिछले साल 7,000 थे, अब बढ़ाकर 15,000 कर दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए बजट 2022-23 के अनुसार किन जिलों में आयुर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे, तो तारानगर में और भरतपुर में आयुर्वेद कॉलेज खोलेंगे। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे, 11। और अब की बार कृषि जो बजट अलग हुआ था उसमें भी मिशन कितने थे, 11। राजस्थान को किस रोग से मुक्त करने के लिए महीने के हर मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा, तो किसको लिए, एनीमिया के लिए। और आपको पता है ये क्वेश्चन अभी लाइब्रेरी के अंदर आ चुका है। अगला देखिए राजस्थान के किस जिले में उत्तर भारत की पहली मेकर्स स्पेस लैब स्थापित की जाएगी, तो जयपुर के अंदर की जाएगी। राजस्थान की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी, राजस्थान के आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी, तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया, जयपुर में किया गया। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान से किस जिले को चयनित किया गया, तो जयपुर को चयनित किया गया एनीमिया मुक्त भारत। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल किस जिले में शुरू किया गया। ये जितने भी जिलों में अभियान चल रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। अंचल अभियान चला करौली के अंदर। बाड़मेर में चलाए जा रहे नवाचार मिशन सुरक्षा चक्कर का संबंध किससे है, बाड़मेर के अंदर नवाचार मिशन सुरक्षा चक्कर चलाया जा रहा है एनीमिया की जांच के लिए। फिर है स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की, स्वस्थ बेटी अभियान ये चला अलवर में। राजस्थान में लगभग 2 लाख बालिकाओं को किस अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो 2 लाख बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है, तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो उत्सव पोर्टल है उसमें राजस्थान को चुना गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये कोर्ट है, खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, 5। और ये लाइब्रेरियन के अंदर क्वेश्चन आ जाते। हाल ही में जारी पीआई इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, तो 13वां स्थान मिला है। अगला देखिए हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित हो गई, छबड़ा 12। राजस्थान का वह कौन सा गांव है जो आदर्श ग्राम समान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया, तो वह धनोरा धौलपुर। जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाले राजस्थान की पहले तैराक बने हैं, तो उदयपुर के युग चेलानी। प्रदेश का पहला कोचिंग हब जयपुर में कहां स्थापित किया जा रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला कोचिंग हब देखो जयपुर में कहां स्थापित हो रहा है। अब ये तो पता है कोचिंग में कहां, जयपुर में, लेकिन कहां, प्रतापनगर में। 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से हो रही है, नोखा बीकानेर से। अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का देश में 4था स्थान है, पहला स्थान यूपी का है। और हर जिले में, पूरे भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनेंगे, नरेगा से क्रियान्वयन होगा। श्री बीबी लाल ब्रजवासी लाल का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने राजस्थान में किस सभ्यता का उत्खनन किया था, तो कालीबंगा। प्रदेश में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से हुई है, प्रदेश में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित करने की शुरुआत है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर से हुई है। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव कहां हुआ है, तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव ये हुआ है कोटा के अंदर। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष से नवाजा गया, और मैंने इसमें सितंबर का ये जो 20 सितंबर है ना आपका, 20 क्या लगभग 20 सितंबर तक का पूरा डाटा डाल दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सितंबर का भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मुख्य सितंबर के थे वो भी डाल दिया। हालांकि सितंबर के क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है पूछने के। तो हमारे 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी। पुणे में 12वीं भारतीय छात्र संसद में राजस्थान के विधायक जिन्हें आदर्श युवा विधायक 2021 से सम्मानित किया गया, तो ओसिया से विधायक है दिव्या मदेरना को सम्मानित किया गया। प्रदेश में शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संबंध किससे है,
आश्रित सेवा योजना का संबंध है बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम बनाते हैं, उस पर हिंदी सेवा पुरस्कार दिया गया डॉक्टर गुंजन गर्ग को और डॉक्टर गोपाल काबरा को। प्रदेश में पर्यटक के विकास और आकर्षण के लिए किशोर सागर में वाटर स्पोर्ट गतिविधियां शुरू की जाएगी, यह किस जिले में है? तो यह किस जिले में है? कोटा में। राजीविका द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन पर किस नाम से उत्पाद बेचे जाएंगे? तो राजीविका अपने हस्तशिल्प जो हस्तकला के क्षेत्र उत्पाद जो बने हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेजोन पर बेचेगी राज सखी नाम ब्रांड से। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहां खोला जाएगा? झुंझुनू में। राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई है? यह लाइब्रेरी के अंदर आ चुका है, नाबार्ड के सहयोग से। नई दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी व परियोजना प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिक शामिल हुए? तो 65। और आपसे पूछे कितनों को अवार्ड मिला? 7 बाल वैज्ञानिकों को। और 8वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में कितनों को मिला? 3 को, बाकी इतने चयनित हुए। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो धर्मेंद्र भल्ला को। राजस्थान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक स्तर 2021-22 में कब प्रारंभ किया गया? तो स्माइल 3.0 स्टार्ट किया गया था 21 जून 2021 को। स्माइल 1.0 किया था 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 2.0 किया गया था 2 नवंबर 2020 को। इसका मतलब क्या है कि कोरोना काल में जो पढ़ाई अस्त व्यस्त हुई थी उसकी भरपाई करना और बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में देश के 75 जिलों में कौन सा जिला अव्वल रहा है? श्रम योगी मानधन योजना में बांसवाड़ा रहा। राजस्थान के किसान व शिक्षाविद जिन्हें जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के किसान व शिक्षाविद जिन्हें जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया सुरेंद्र अवाना जयपुर के हैं। यूनेस्को के सहयोग से राजस्थान के किन जिलों में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? स्टार लगा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोधपुर बाड़मेर और जैसलमेर बीकानेर, ये भी दोनों। डिजिटल म्यूजियम बनाने वाली देश की तीसरी विधानसभा बनी है, यानी विधानसभा के अंदर डिजिटल म्यूजियम बने हैं, उसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की आदमकद मूर्तियां हैं। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन जयपुर में हुआ। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्रीय विकास परिषद का भी जयपुर के अंदर हुआ था। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना संचालित की है? बड़ी ही खास है भी, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सखी। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में? तो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? देखो वो था इंटरनेशनल जयपुर फिल्म फेस्टिवल, ये है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये होगा जैसलमेर में। और 22 का हुआ जोधपुर में। कहां हुआ? 22 में। सीधा पूछे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF, ये अभी स्टार्ट होगा आपके 24 सितंबर को, कल से मान पैलेस जयपुर के अंदर। 24 जुलाई 2022 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस जिले में हुआ? ये भी लाइब्रेरियन के अंदर क्वेश्चन आया, जयपुर। राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं के अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं? 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को तो मिशन बुनियाद। 21वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान की मंजू बाला ने हैमर थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान की मंजू बाला, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका खेल कौन सा है? हैमर थ्रो। ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो खेल खिलाड़ी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। तो आधा लगभग खूब सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी लक्ष्य राज, आदिराज व पुष्पेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? तो सारे हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। राजस्थान के किस जिले द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई? तो बांसवाड़ा इसका उत्तर होगा। राजस्थान का पहला जिला जहां मनरेगा में सभी मेट महिलाएं काम करी, यानी 100 की 100% जो मेट है वो महिलाएं हैं, वो जिला है भीलवाड़ा।
चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध है। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध है बालिकाओं में महामारी स्वच्छता प्रबंधन। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार मिला है। पहली बार खनन क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार मिला है। धूलखेड़ा चीपिया में लोहे के नए भंडार मिले हैं, यह राजस्थान के किस जिले में है? धूलखेड़ा चीपिया में लोहे के नए भंडार मिले हैं, ये भीलवाड़ा के अंदर है। ई चालान के ऑनलाइन निपटारे के लिए पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ई चालान के ऑनलाइन निपटारे के लिए पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया एस शिंदे, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में ध्यान रखना कार्यवाहक मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत राजस्थान में आधुनिक तरीके की। राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चुप्पी तोड़ो जैसी प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम में। योजना, या तो योजना से पक्का प्रश्न आएगा, ये श्योर है, या खेल खिलाड़ी तो फिक्स है ही है आपके। इसके अलावा ये अभियान जो चल रहे हैं ना जिलों में, वहां से एक प्रश्न आने का चांसेस है। तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर। माटी परियोजना भी बीकानेर। हाल ही में हाईकोर्ट ने राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील को संरक्षित घोषित किया है? जो पिछोला झील है उसको संरक्षित घोषित किया है। परिवार नियोजन सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? परिवार नियोजन के में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान को द्वितीय स्थान मिला है। राजस्थान में किस दिन प्रत्येक दिन को हर घर जल उत्सव के रूप में बनाया जाएगा? बुधवार को। देखो मंगलवार अभी आया था, मंगलवार तो था एनीमिया के लिए, ठीक है। बुधवार किसके लिए आ गया? हर जल के लिए। शनिवार किसके लिए आ गया? नो बैग डे। सोमवार का व्रत रख लिया करो। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी। तो देखो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल हुआ था और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। मैं राजस्थान के 3 खिलाड़ी बता रहा हूं। मंजू बाला सिंह हेमरतपुर के खिलाड़ी, भावना जाट पैदल चाल और अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन। तीनों के तीनों ने भाग लिया लेकिन दुर्भाग्य से कोई पदक नहीं जीत पाए। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां किया? तो भारतीय सेना ने जोधपुर के अंदर किया। प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत जहां बिजली की संपूर्ण लाइनें अंडरग्राउंड भूमिगत बिछाई गई, तो इसका उत्तर है मंडल भीलवाड़ा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा किन योजनाओं को मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजनाओं में मर्ज कर दिया? तो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्मार्ट विलेज योजना और श्री योजना, चारों को शामिल कर दिया। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में दिव्यांग कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया? तो दोस्ता की सुनीता गुप्ता। 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज कौन बन गई? तो लगातार चर्चा में है, विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है, अवनी लेखा, जयपुर की है। जैसलमेर के लोक कलाकार जो कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कार्पेट पर रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय बन गए, मामे खान। हाल ही में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहां पर दी गई है? हाल ही में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहां दी गई है? नाथद्वारा राजसमंद में। भुसावर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज व विद्यालय का नाम प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो अनुसूची यानी जनजाति से और दूसरी बात जगन्नाथ पारिया 1980-81 दलित मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? जो पंचकुला हरियाणा में हुए ना, वहां पे राजस्थान 10वें स्थान पे रहा। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम राज्यों की पदक तालिका देखे तो हरियाणा ने टॉप पर रहा, महाराष्ट्र 2 पे रहा, राजस्थान 10वें स्थान पे रहा। तो उपयुक्त तीनों सकते, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें अणुवर्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 10 साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अणुवर्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखो, महाराणा प्रताप की जयंती पर किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाने की घोषणा हुई है? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये है चावंड उदयपुर के अंदर। हाल ही में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ? ये प्रश्न भी लाइब्रेरी में आ गया, साथ साथ में आपको दे रहा हूं, माउंट आबू सिरोही में। टीबी रोगियों को संबल और सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान निक्षय संबल योजना। और याद रखना, जब तक इनका इलाज चलेगा तो सरकार प्रति माह इनको 500 रुपए एक्स्ट्रा देगी।
फ्रांस में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने चाहे वो 10 मीटर हो चाहे 50 मीटर हो स्वर्ण पदक जीता है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए तो टॉप है विश्व में। मनरेगा में 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार राजस्थान में किस योजना के तहत दिया जाएगा? ये मनरेगा जो है ना, मनरेगा, ये इसमें 60-40 है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, लेकिन जो 25 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे ना उसमें राजस्थान सरकार का 100% है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान। देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में बनाया जाएगा? देखो बर्ड हाउस की बात हुई है, ये है बीकानेर के अंदर, ठीक है, बर्ड हाउस है। अगर आपसे पूछे बर्ड पार्क तो वो उदयपुर में बनेगा। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान अंचल किस जिले में शुरू किया गया? करौली में। अस्मिता पूछे बूंदी में, ठीक है, अस्मिता पूछे बूंदी में, अंचल अभियान करौली में। राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? ये बड़ा फेमस प्रश्न है, तो किसके द्वारा? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहां पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? हमारे देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह किया है मथानिया जोधपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोबारा शुरू किया जाएगा। इसकी पुरस्कार राशि कितनी होगी? तो देखो इसकी होगी 7.5 लाख रुपए। कितनी? 7.5 लाख रुपए। और राजीव गांधी और महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार है, इनकी 5 लाख। प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क किस स्थान पे बनेगा? प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क तो ये बनेगा किशनगढ़ अजमेर में। 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू कर दी है? तो भाई 33 के 33 जिलों में लागू कर दी है। ये योजना जो स्टार्ट हुई थी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये 19 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी आपके उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस साइड, ठीक है। तो अब 33 के 33 में कब से? 1 अप्रैल 2022 से। मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य राजस्थान, पहला गुजरात। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 लाख। पहले कितनी थी? 1 लाख, अब 5 लाख। ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस राज्य को नवाजा गया? तो ये अपने राजस्थान को। बाड़मेर में चलाए जा रहे नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र का अभियान एनीमिया जांच है, ये दोबारा आ गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है? राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है? 37। कितने? 37। और स्टेशन पूछे तो जयपुर को ईट राइट का दर्जा दिया है। आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा राज्य में कौन से खेल आयोजित होंगे? जैसे आईपीएल चलता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही अगर बीसीसीआई अनुमति दे देता है तो राजस्थान प्रीमियर लीग शुरू होगी। प्रदेश में 10 जून 2022 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। तो टोटल राज्यसभा सीट कितनी है अपनी? 10। तो 4 सीटों पे चुनाव हुए। मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी कांग्रेस के निर्वाचित हुए, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के और घनश्याम तिवारी भाजपा के थे। प्रयुक्त सभी यानी 3 सीटें किसको? कांग्रेस को, 1 भाजपा को। राज्य सरकार द्वारा किस मासिक पत्रिका को स्कूलों में पढ़ाए जाने की घोषणा है? बड़ा इंपॉर्टेंट है भी। मधुमती है ना, जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा निकाली जाती है, उस मासिक पत्रिका को स्कूल में पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। प्रदेश के किस जिले में बटरफ्लाई तितली पार्क बनाया जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था, तितली पार्क जो यानी बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा उदयपुर के अंदर। बर्ड पार्क भी उदयपुर में, बर्ड हाउस बीकानेर में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश में पशुपतिनाथ की हवाई तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। यह किस देश में है? तो एकमात्र विदेश के अंदर हवाई तीर्थ यात्रा करवाने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर, ये नेपाल के अंदर है। प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? गुलाब बाग उदयपुर में। किशन बाग उदयपुर में। डेजर्ट पार्क है जयपुर का, ध्यान रखना। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो कहां शुरू किया गया? राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। और आपसे पूछे वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहां शुरू किया गया? ताल छापर चूरू में। राजस्थान के किस जिले में पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? अंतरिक्ष पार्क बनाया जाएगा जयपुर में।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से राजीविका की डीजीपी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। ये राजीविका बड़ा चर्चा में है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है और डीजीपी इनकी सूरती देवी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी खोलने की घोषणा की है? यहां से क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहे हैं। जो फ्लाइंग एकेडमी खोलने की घोषणा की है वो की है किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। और उत्तरलाई बाड़मेर क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये सैन्य हवाई अड्डा था, अब इसे नागरिक हवाई अड्डा बनाने की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से। ये सड़क दुर्घटना है, सीधा आ जाना पेपर में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वो 1 मई 2021 है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अब किस नाम से चलेगी? ये भी लाइब्रेरी के अंदर आ गया और ये सारे क्वेश्चन बुक के अंदर है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है? इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है? महिला सुरक्षा से। दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग सदस्य जिस परिवार में है उनके लिए सेवा प्रेरक घर बैठे किस योजना के तहत सरकारी योजनाओं से जुड़ेंगे? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना। अगला देखिए, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है? यह है रणखार चितलवाड़ा जालोर और ये भी लाइब्रेरी के अंदर आ चुका है। क्या बताऊं आपको, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कि अब थोड़ी सी बात बता देता हूं, अगर आपके टॉपिक वन्य जीव सारे हैं तो आपको बताता हूं राजस्थान में 7 मृगवन है, 5 जंतुआलय है, 27 वन्य जीव अभयारण्य है और 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 टाइगर रिजर्व है, 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, 33 आकेट निषेध क्षेत्र है और 4 बायोलॉजिकल पार्क है। ये याद रखना, सारे बता दिए मैंने। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, जुत्ते नहीं है, ये जोतों की संख्या है 7.75। निवेश प्रस्ताव के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब किया जाएगा? 7 से 8 अक्टूबर 2022। थीम है कमिटमेंट ऑफ एंड डिलीवर्ड, ठीक है, ये याद रखना और जयपुर में होगा। रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश में कहां नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर। ये प्रश्न आ चुका है। प्रदेश के गाजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया जाएगा, इसका संबंध किसे है? खरताल वादक। हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन किया? उपयुक्त दोनों। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा डॉक्टर अजीत सोनी को। और पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र का भूमि संरक्षण पुरस्कार पूछे तो श्याम सुंदर जानी को। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन हुआ? स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन तो पक्का आने की चांस है, राम स्वरूप शर्मा। और प्रदेश के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण किया जाएगा? जयपुर के अंदर। उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया? तो वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जगदीप धनखड़ झुंझुनू। राजस्थान किया जयपुर में था, है कहां के जगदीप धनखड़ झुंझुनू की? ये बता रहा हूं। राजस्थान में जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू हो गया? तो देखो भाई, 1 अप्रैल 2022 से सरकार की जितनी भी योजना है उसमें जन आधार कार्ड जरूरी है। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? ये बहुत फेमस है, ये पेपर में आ चुका है, खंडेला सीकर में। राजस्थान सरकार ने यूक्रेन में चल रहे वर्तमान संकट और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षित घर वापसी हेतु नोडल अधिकारी, यूक्रेन के अंदर विवाद है ना रूस और यूक्रेन का, तो धीरज श्रीवास्तव। अब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी पर प्रदेश की दूसरी व हड़ौती क्षेत्र की पहली जिप लाइन किस जिले में बनाई जा रही है? बूंदी के अंदर। राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो अपना जिला है तो बांसवाड़ा को। और याद रखना, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो अभी घोषणा हुआ, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जन लेखा समिति के सभापति कौन बने हैं? तो गुलाब चंद्र कटारिया जन लेखा समिति के सभापति, पहले भी थे, अब ये बने हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमस्टाइन खाद्यान्न को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस जिले में है? जैसलमेर में। और खेलो इंडिया अभियान में जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य और बेहतर उपलब्धियों के लिए चूरू कलेक्टर जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो इनका नाम है सिद्धार्थ सिहाग। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है? तो माधुराम जी का, जैसलमेर में। ये दोनों ध्यान रखना, राम स्वरूप और माधुराम दोनों को।
अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत प्रदेश में कहां अटल टिकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो ये जयपुर के अंदर अटल टिकरिंग लैब। अगला देखो, तो देखो इसका उत्तर जयपुर नहीं उदयपुर। अभी IIM उदयपुर के तहत उदयपुर में होगी, भी जयपुर में नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है? तो पहला स्किन बैंक है वो जयपुर में खोला जा रहा है। त्वचा बैंक आपसे पूछे, पहला बोन बैंक हड्डियों का बैंक वो कहां पे है? कोटा के अंदर। हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई, देखो देवतलाई गांव किस कहां पे है? भीलवाड़ा में। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट तो दिया देवेंद्र झाझड़िया। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में मिला तेल का भंडार को क्या नाम दिया गया? दुर्गा तेल के भंडार को। एक बाड़मेर का जो मंगला है ना, भारत में बॉम्बे आई के बाद सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन निकल रहा है मंगला, ये चर्चा में है। और एक रागेश्वरी चर्चा में है कि इसके कुएं से भूमि के अंदर से वो ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। राजस्थान का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव किस जिले में है? तो ODF प्लस आदर्श, तीन चीजें ध्यान रखना। ODF प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव बूंदी में है। आपसे इतना पूछ ले ODF प्लस गांव कौन सा है? जावदा गांव जयपुर में है। राजस्थान की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कम से कम पिछले 10 एग्जामों में 5 एग्जामों में आ चुका है। बैतूल बेगम ये है नागौर की, लेकिन वर्तमान में जयपुर में रह रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान के खिलाड़ियों को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ व एशियाड में पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी पेंशन दी जाएगी? तो 20,000 रुपए प्रति माह। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? तो 31वां बिहारी पुरस्कार है वो राजस्थान के मधु कांकरिया को। 30वां दिया था मोहन कृष्ण वोहरा को। राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? तो कॉलेज है, स्कूल है, ये सारे पहले जोधपुर के अंदर। प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में होगा? राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन बीकानेर में। 22 मार्च 2022 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पे है? अपना राजस्थान। और अपना उदयपुर जिला है वो पूरे देश में भोपाल के बाद दूसरे स्थान पे है। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर अलवर का भिवाड़ी शहर माना गया है। जोधपुर में किन दो देशों के वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हुआ? ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हुआ भारत और ओमान के बीच हुआ था। प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहां खोली जाएगी? तो कबड्डी पूछे तो राजगढ़ चूरू के अंदर, और एथलीट अकादमी पूछे तो श्री गंगानगर में। कहां पे? श्री गंगानगर में। 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना किस जिले में की जाएगी? पंचभद्रा बाड़मेर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जामडोली जयपुर वाला तो आ गया, बाबा आमटे वाला अब ये आ सकता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को द्वितीय स्थान मिला है। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जयपुर के किस गांव से हुआ? तो चौप गांव से। और ये अभी लाइब्रेरी के अंदर भी दोबारा आ गया, ठीक है। चौप गांव कुक्स अमेर जयपुर में। कुंडा ग्राम क्या है? कुंडा ग्राम विश्व का तीसरा, राजस्थान और भारत का प्रथम हाथी गांव, ये भी लाइब्रेरी में आ गया। बिलोची गांव उदयपुर से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई। दादिया गांव जयपुर, ये राजस्थान का पहला जैविक गांव है। कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया, ये अभी जो एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसमें क्वेश्चन आया था, डॉक्टर ओम प्रकाश। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? ये कंप्यूटर अनुदेशक में आया था दौसा के अंदर। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ये भी अपने जो जून है और मई में पेपर सब में आए हुए हैं, विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खांडके। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी मिथेश निर्मोही, रचना मुगती, जोधपुर के हैं। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो बाल साहित्य दिया गया कीर्ति शर्मा को। इनकी रचना है जो गंग नहर है उस पे है पानी रा रुख लाहन। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मरु महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका आयोजन 14 से 16 फरवरी 2022 को हुआ और पूनम स्टेडियम में हुआ। जैसलमेर की शुरुआत 1979 को हुई थी। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहां स्थापित किया गया? तो किशनबाग जयपुर में।
राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मित्रा योजना के तहत किस जिले के कंकाणी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के सहयोग का अनुरोध किया है? तो बाड़मेर में। और मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा मंत्रालय से। प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट किस जिले में संपन्न हुआ? तो ये मैंने आज ही सुबह बताया, भीलवाड़ा में। वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास चांदन जैसलमेर में किया गया। राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो पद्म भूषण दिया, ये इनका संबंध जयपुर से है। भारत के पूर्व के वित्त और गृह सचिव रह चुके हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं उपरोक्त सभी। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो कल्याण सिंह जी यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये राजस्थान के 2014 से लेकर 19 तक राज्यपाल रहे थे। कविता संग्रह मुक्ति के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मिथेश निर्मोही को। उपन्यास है पाणीरा रुख लहान के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? कीर्ति शर्मा को। तो ये थे टोटल आपके जितने भी क्वेश्चन बने। मैंने पूरी कोशिश की है कि पिछले 8 महीने सितंबर तक 20 सितंबर तक का मैंने डाटा इसमें क्लियर कर दिया। उम्मीद करूंगा कि यहां से क्वेश्चन आपका बाहर न